नमस्ते दोस्तों, हॉरर जर्नी में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक साइको लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो मरने के बाद चुड़ैल साइको बन जाती है। शहर के कोने पर स्थित एक पुराना मकान, जिसे लोग वर्मा विला कहते थे, वर्षों से खाली पड़ा था। कहते हैं वहाँ अजीब सी घटनाएं होती है। रात में दरवाजों का अपने आप खुलना, खिड़कियों से किसी के झांकने की आहट और कभी-कभी दर्द भरी चीखें। लेकिन एक दिन उस सूने घर में एक नई लड़की आई, नीला। लंबी पतली बेहद शांत, पर कोई नहीं जानता था कि वो कहां से आई थी। किसी ने उसके माता पिता को नहीं देखा और वो खुद भी किसी से बात नहीं करती थी। नीला दिन भर घर के भीतर रहती थी और शाम को छत पर आकर घंटों आसमान को ताकती रहती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। बच्चों से लेकर बड़े तक उससे दूर ही रहते थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो तुम्हारे आर पार देख रही हो। गली के उस पार रहने वाली 17 साल की लड़की संध्या को नीला में कुछ रहस्यमयी लगा। एक दिन वो हिम्मत करके वर्मा विला की ओर गई और नीला को नमस्ते कहा। नीला ने धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? डर कैसा, तुम तो इंसान हो ना, संध्या ने हंसते हुए कहा। सब यही सोचते हैं पहले। उसकी ये बात सुनकर संध्या सिहर गई, लेकिन फिर भी उसने बातचीत जारी रखी। धीरे धीरे दोनों में थोड़ी दोस्ती हो गई। नीला अब कभी कभी संध्या के घर भी आने लगी थी, लेकिन हर बार उसके जाने के बाद घर में कोई ना कोई चीज गायब हो जाती। कभी माँ की बिंदी, कभी छोटे भाई की तस्वीर, तो कभी कुछ और। संध्या की माँ ने एक दिन साफ साफ कह दिया, इस लड़की को घर मत बुलाना, इसकी आंखें ठीक नहीं लगती मुझे। संध्या को बुरा लगा, लेकिन उसने बात मान ली। एक रात संध्या नींद में उठी और देखा कि खिड़की के बाहर नीला खड़ी है। वह उसे देख रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। संध्या चीख उठी। उसके माता पिता भागते हुए आए, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अगले दिन उसने नीला से बात की, कल रात तुम हमारे घर के बाहर क्यों थी? नीला मुस्कुराई, मैं नहीं थी, लेकिन तुमने मुझे देखा तो अब तुम मेरी हो चुकी हो। मतलब अब तुम्हें भी वही देखना पड़ेगा जो मैं देखती हूँ, वही सुनना होगा जो मैं सुनती हूँ। नीला की आवाज एकदम ठंडी और सपाट हो चुकी थी। संध्या डर गई और वहां से भाग निकली। संध्या ने तय किया कि उसे नीला के बारे में कुछ जानना होगा। वह रात के अंधेरे में चुपचाप वर्मा विला घुसी। घर के भीतर धूप, अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन दीवारों पर खरोचों के निशान थे। एक कमरे में उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी नीला की थी। उसमें लिखा था, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे बस वो दिखता है जो औरों को नहीं दिखता। मैं उससे बातें करती हूँ, वो कहता है कि सब मुझे छोड़ देंगे, सब मुझसे डरेंगे, तो अब मैं सबको डराऊंगी। उन्होंने मुझे पागल खाने भेज दिया, वहां मुझे दवाएं दी गई, लेकिन वो अब भी मुझसे बात करता है। अब मैं उससे नहीं, वो मुझसे डरता है। अब मैं वापस आई हूँ और इस बार कोई नहीं बचेगा। संध्या कांपने लगी। उसी समय उसे किसी के चलने की आवाज आई। वो जल्दी से छिप गई। नीला कमरे में आई और वो किसी से बात कर रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या तुमने उसे देखा? हाँ, वो अब जान गई है, लेकिन डर नहीं रही। उसे सिखाना होगा डर क्या होता है। उस रात के बाद संध्या के साथ अजीब चीजें होने लगी। उसे अपने कमरे में किसी की सांसों की आवाज सुनाई देती, आईने में किसी और का अक्स दिखता, दरवाजे अपने आप खुलते। एक बार उसने देखा कि नीला दीवार पर उल्टा चढ़ी हुई है और उसे घूर रही थी। नीला के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी और उसके होंठ बिना हिले बोले, अब तुम मेरी हो।
संध्या ने अपने माँ बाप को सब बताया, लेकिन उन्होंने उसे डॉक्टर के पास भेज दिया। डॉक्टर ने कहा, यह भ्रम है, शायद नींद पूरी नहीं हो रही। लेकिन संध्या जानती थी कि ये कोई भ्रम नहीं था। एक दिन संध्या ने नीला को अकेले में मिलने के लिए बुलाया, एक पुरानी बंद फैक्ट्री में। तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम्हारा डर, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा अस्तित्व, नीला हंसते हुए कहा। तुम इंसान नहीं होना थी, लेकिन अब नहीं। उन्होंने मुझे दवा से शांत करना चाहा, लेकिन डर ने मुझे ताकत दी। अब मैं डर बन गई हूँ। फिर नीला की आंखें सफेद हो गई, उसके बाल हवा में उड़ने लगे और शरीर हवा में तैरने लगा। संध्या भागने लगी, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। अब तुम मेरे जैसी बनेगी। नीला की आवाज अब इंसानी नहीं रही थी। अचानक संध्या ने अपनी जेब से माचिस निकाली और फैक्ट्री में रखे पुराने लकड़ी के सामानों में आग लगा दी। अगर मुझे मरना भी पड़े तो तुझ जैसे भूत के साथ नहीं। नीला चीखी, उसके चेहरे पर गुस्से और पीड़ा का भाव था। फैक्ट्री जलने लगी और फिर सन्नाटा हो चुका था। संध्या को घायल हालत में पास के लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। फैक्ट्री पूरी तरह जल चुकी थी, लेकिन नीला की कोई लाश नहीं मिली। संध्या अब स्कूल नहीं जाती, किसी से बात नहीं करती, बस अपने कमरे में बैठी रहती। दीवार पर एक ही चीज लिखती है, वो अब भी मुझे देखती है, वो अब भी यही है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने नीला को संध्या के कमरे में खिड़की के बाहर खड़े देखा है। वही लाल आंखें, वही डरावनी मुस्कान। और जब कोई बच्चा कहता है वो लड़की मुझे देख रही है, तो माँ बाप डर के मारे बस एक ही बात कहते, नीला वापस आ गई। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ऐसे मजेदार स्टोरीज मैं आपके लिए डेली लाते रहता हूँ। धन्यवाद।